हरे राम हरे राम। श्वासों को सफल करने के लिए कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब तक मुख भगवान के नाम से स्मरण से सराबोर नहीं होगा, ध्यान से सुनना। जो मुख से भजन नहीं करते हैं ये उनके लिए ही है, अपने ऊपर बिल्कुल लेना। कई लोग कहते हैं कि hamaरे लिए बोल रहे हैं, हाँ हम उन्हीं के लिए ही बोल रहे हैं जो मुख से भगवान का नाम नहीं लेते। हम सब मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बेल लगा हुआ होता है, गिंद बजाते हैं। पूछा जाता है ये गिंद बजाने से क्या होता है? बच्चे तो आवाज के कारण, मनोरंजन के कारण गिंद बजा लेते हैं, पर ये इसका पीछे कारण क्या है? जिज्ञासा होती है भक्तों को। कहते हैं कि उस गिंद से ओंकार का आवाज और एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन निकलती है और प्रभु का ध्यान जाता है हमारी तरफ। ध्यान से सुनिएगा, ये जो शरीर है ना हमारा, ये भी एक मंदिर है, ये भी एक भगवान का घर है। आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, ये शरीर भी क्या है? भगवान का घर है। और इस भगवान के मंदिर जो हमारी जबान है ना, ये वो बेल है, गिंद है। इसे बजाना बहुत जरूरी है। सिमरन क्यों कराता हूँ? आपको चुप रख के बैठे रहो इसलिए नहीं। जब भी हम मंदिर में आए और सामूहिक कीर्तन में बैठे तो भगवान का नाम उच्चारण करना अति महती, अति आवश्यक है। कहिए श्री राम। श्री राम। जो अभी भी नहीं जप रहे, अपनी जबान का उपयोग कीजिए। ये जबान हमारी कितनी गलत जगहों पे बोल बैठती है, जहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। जहाँ पर बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर बोल बैठती है। कभी बड़ों का अपमान हो जाता है, कभी छोटों का दिल दुखा बैठते हैं, कभी अपने पति देव को रंज कर देते हैं। पत्नी भी बड़े जोश में बोलती है, मैं सच बोलती हूँ। नौकर भी बोलता है, मैं सच बोलता हूँ। सेठ भी बोलता है, मैं सच बोलता हूँ। सब सच ही गले हैं, वो माई उड़ गए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस जबान से कितनों का दिल दुखाते, जहाँ नहीं खुलना चाहिए वहाँ, और जहाँ सत्संग की जगह होती है, जहाँ संतों के साथ बैठकर भजन करने का वक्त होता है, ऐसे तो हम कभी करते हैं, सिमरन करते हैं घर में? आप बताइए, हम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। राम 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 का रटा आप लगा कर देखो, आप शुरू करोगे और फोन आ जाएगा। आप राम राम जपना शुरू करोगे और कोई ना कोई बात करने आ जाएगा। संतों ने इतना अभ्यास कर रखा है। एक हरि बाबा जी थे, वृंदावन के संत, ध्यान से सुनो। वो ऐसे महापुरुष थे, भजन का ऐसा उनको अभ्यास था, वो बात भी करते थे और राम राम भी बोलते थे। बात भी चल रही है और भजन भी चल रहा है, इतनी वो अभ्यासी थे। भजन उनका बंद नहीं होता था। बड़ी विलक्षण बात है। भानों में कथा आती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्यारे बड़े शिष्य थे भाई मनी सिंह। मुसलमानों ने उनका आधा शरीर आरी से यूं चीरना शुरू किया। दो जने खड़े हुए और काटना शुरू किया तो उन्होंने जपजी साहब पढ़ना शुरू किया, एक ओंकार सतनाम करता। तो इतना भजन का वो अभ्यासी था, शरीर के दो टुकड़े गिर पड़े थे जपजी साहब पूरा होने से पहले, पर उन दोनों टुकड़ों में से आवाज आ रहा था, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का। देखिए, इतना भजन का अभ्यास हो कि हम सो भी जाएं पर भगवान नाम की आवाज आनी चाहिए, हमारे श्वासों से स्मरण निकलना चाहिए। कहिए वाहेगुरु, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए जय श्री वाहेगुरु। जोर से बोलो ना, वाहेगुरु।
गुरु की प्यारी साथ संगत, कहिए हरे राम। हरे राम। जो सेवादारी सेवा पे खड़े हैं ना, उनका कहा माना करो। अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, समझो आपने संतों की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि ये सेवादारी संतों ने आप और हमारी व्यवस्था के लिए ही खड़े किए हैं। ऐसे तो कोई भी आएगा, कहाँ भी बैठ जाएगा, फिर आपके पास में होगा, फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। ये जो ईगो है ना, ये हम घर पर रख कर आया करें, मंदिर में बिल्कुल भी उसकी जगह नहीं है। इसलिए उनको मुंह मत बनाया करो, उनके कहने का नाराज मत हुआ। को कितना मुस्कुरा के हाथ जोड़ के प्यार से बोलते हैं सेवादारी, इधर खसको उधर खसको। हम समझते नहीं हैं, बल्कि उनकी तरफ देखकर उनका मनोबल तोड़ते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री ऐसा कृष्ण। कभी भी नहीं किया कीजिए। ये अपमान आप गुरु नानक देव जी का कर रहे हैं, ये अपमान आप भगवान का कर रहे हैं। कहिए हरे राम। हरे राम। कहिए सत्यनाम। सतनाम। अब आप बताइए, पुलिस वाले जो सब सेवा कर रहे थे, वो भला कर रहे थे कि बुरा कर रहे थे? भला। उनको भी पड़े न पत्थर, उनको भी पड़ी न मार। सेवा में तो ये मिलता ही है। सेवादारी का काम है उस प्रसाद को मीठा करके खाना। पत्थर भी पड़े तो बेचारे दूसरे दिन पर पे सेवा में जाकर के खड़े हुए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। हरे राम। तो ध्यान से सुनिएगा गुरु की प्यारी साथ संगत। भगवान नाम सिमरन से ही मनुष्य जन्म सफल होगा। जहाँ जबान नहीं खुलनी चाहिए वहाँ खुल बैठती है। अपमान कर देते हैं हम, दिल दुखा देते हैं बड़ों का, अपने सत्पुरुषों का, पिताजी का। जिस पिताजी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, जिस पिताजी ने औलाद के लिए सब कुछ किया, कितने दुख की बात होती है। वो बेटा अपने पिता के सामने खड़े होकर, पिताजी आपको कुछ पता नहीं। वो बच्चे माता जी को कहने खड़े हो जाते हैं, आपने कुछ देखा ही नहीं है। वो माता पिता भी उसको अपना प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता सत्संग में जाते हैं, वो समझते हैं कि भित्त सा मतो हरण बजाय, वहाँ कुछ भी मिलने वाला है नहीं। इनसे छिड़ेंगे तो और बल्कि और हालत बिगड़ेगी। कहिए हरे राम। हरे राम। तो अच्छा है सत्संग में बैठो, जब संत बोले चौ हरे राम तो बोला करो, चौ हरे राम। हरे राम। यहाँ भी नहीं जपेंगे तो घर तो समय मिलता है नहीं, और मिलता भी है तो ध्यान जाता है नहीं, क्योंकि माया की उलझने इतनी सारी हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे 5 घंटे पढ़ कर के आते हैं, हाँ या ना? तो वो जो 5 घंटे वहाँ पर पढ़ कर के आते हैं ना, वहाँ का माहौल उनके दिमाग में पूरा घूमता रहता है। और आपकी जितनी भी उम्र हुई होगी, अभी भी आपको वो स्कूल की यादें, वो टीचरें, वो बेंचेस, वो बैग, वो बुक्स, वो नोटबुक सब याद होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमारा एक माहौल ऐसा था, वहाँ पर एक वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था। कहिए हरे राम। हरे राम। तो माहौल परिवर्तन करता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गुरु की प्यारी साथ संगत, बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी हरे राम, हरे राम, बोलिए जी सतनाम। सतनाम। तो जितना हो सके घर में बोलना बंद करो, जितना हो सके भजन करना शुरू करो। घर में बोलना ऐसा ही होता है जैसे कोई न्यूज़पेपर को काट करके 2000 की नोट की गड्डियों के साथ रखे। आप सब सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ निखिल, न्यूज़पेपर को 2000 की नोटों के बंडल के साथ काट करके उसी शेप में हम 1 साल रखें तो वो रद्दी पेपर हो जाएंगे 1 साल में 2000 के नोट होंगे क्या? परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से आप जितना भी बोलोगे ना घर वालों को, कोई ऐसा चेंज होने वाला नहीं है। देखोगे तो और मुसीबत बढ़ गई। आप बोल करके देखो, अपना करके देखो। कई बार हमको लगता होगा अचाए उचाए मांस ने खाना चावा न मुंजी रोटी रद्द थे, की रोटी रद्द थी। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जी जय श्री कृष्ण। देखो जहाँ खुलनी चाहिए जबान वहाँ खुल नहीं रही। मैं बोल रहा हूँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इो ही घोट की सट ॾियणो हुजे, फर्स्ट फ्लोर ते वेठो हुजे, हेॾां वो हेॾां एॾो जोर सां वेंदो, जो घोट
लैपटॉप पटे सटे करे चऊं तो वेठी दी वाका करे सॼो ॾींहुं। जिथे करण घुर्जन आवाज वाका उते निकरन कोन था। कहिए वाहेगुरु। वाहेगुरु। ध्यान से सुनना, बोलना, फंसना है। पहली बात तो बोलो नहीं। ये लेसन याद करो, क्या है? पहली बात तो बोलो नहीं। और बहुत जरूरी लगे तो मीठा बोलो। कैसा बोलो? मीठा। और मीठा बोलने के साथ स्वर को संभाल करके बोलो। मीठा भी हो पर स्वर संभला हुआ होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए हमारे स्वर में कि सुनने वाले को तकलीफ न हो। और उसके साथ साथ चेहरे की रौनक भी सुंदर होना बहुत, एक मंद सी मुस्कुराहट चेहरे पर होना बहुत जरूरी है। फिर हमको भले कोई फूल समझे, नो प्रॉब्लम, समझे तो समझे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो, कांटे कभी भी रौंदे नहीं जाते। कांटों को कोई रौंदता है? कांटों को कोई छीनता है? किसको रौंदता है, किसको तोड़ता है? हर कोई फूलों को ही। पर रौंद लेने के बावजूद भी फूल देता क्या है? खुशबू। क्या देता है? खुशबू देता है। हम भी उस प्रभु परमात्मा के ही फूल हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। हम भी उस ईश्वर प्रभु परमात्मा के प्यारे से, जो ईश्वर के ही अंश हैं, गीता के वचन हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे ही अंश हो। जीव लोके, सारा जीव, सब जीव, सारे लोग ब्रह्मांड मेरे ही अंश हैं। जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का अर्थ शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। तो फिर हमारा नेचर भगवान जैसा क्यों नहीं? हम इतने चेंज क्यों हैं? भगवान जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें संग ऐसा मिला, संगति ऐसी मिल गई। आप अगर घर में बैठे रहो तो घर में बैठे रहे कोरोना होगा। अगर किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ जाओ तो जैसा हमारा नेचर हो गया है, ये जो है ना, ये हम संपर्क ऐसे बने हैं, हमारे मित्र ऐसे बने हैं, हमारे संबंधी ऐसे बने, कड़वे बोलने वाले, मन में गैरत रखने वाले, ऐसों के संग में हम रहे। तो बोले फिर हमारे ऊपर ऐसा कैसे असर हो गया? असर इसलिए हो गया ऐसा असर इसलिए हो गया क्योंकि हम प्रोटेक्शन के साथ नहीं उनका संग किया। ध्यान से सुनना, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कोरोना होगा, राइट? अगर आप भी कुसंगति करते हो तो अगर आपको समझ नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगा, लेन देन करो, व्यवहार करो, पर किसी के डीप में मत जाओ, किसी के भी डीप में मत जाओ। जो जाने योग्य है डीप में, सिर्फ उसी के जाओ। गुरु के वचन, सत्संग, सिमरन, सेवा, सिर्फ वो ही योग्य है गुरु की प्यारी शासन। उसके लिए चिंता करा करो, उसके लिए सोचा करो। बोलो जी वाहेगुरु। कहिए जी हरे राम, कहिए सतनाम। तो गुरु की प्यारी भागवान साथ समझ। पहला लेसन कौन सा याद किया? पहली बात तो बोलो ही नहीं। और दूसरा, बोलने की जरूरत पड़े तो मीठा बोलो, मीठा बोलो। और मीठा बोलने के साथ साथ मुस्कुराहट हो, हमारा स्वर धीमा हो। मीठा बोलो, कम बोलो, जितना हो सके। देखो, मैं देखता हूँ अक्सर लोग कंजूस होते हैं पैसे के, पैसा ज़्यादा खर्च न हो, 2 रुपए भी बचे। भाजी वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ 1-1, 2-2 रुपए की रेसलिंग चलती रहती है, फाइट। अरे 30 रुपए का तो अभी मैंने छोड़ दिया, आप 32 रुपए बोल रहे हो, ठीक है 30 दे देना। उसका लिया नहीं ना, 5 रुपया कम करो, जबकि पंजे जो नोट है ही कौन। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए, ध्यान से सुनिए, खर्च बचत करते हैं, बोलने का भी बचत करो। जितना हो सके कम शब्दों में बोलो, जितना हो सके कम शब्दों। कोई बात करे, कोई हमसे, तो उसको ज़्यादा रिप्लाई मत दो, जी का रिप्लाई दो। किसका रिप्लाई दो? जी। हाँ, किसका रिप्लाई दो? जी। आप अगर जी बोलोगे तो इंग्लिश से निकल नहीं जाएगा, जी वही रहेगा। खर्च करो जी को, जी जी बोलते जाओ। जी ज़्यादा मत बोलो, जी हाँ, ओके, जी
ज्यादा मत बोलो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है बहुता बोलन, जितना ज्यादा बोलेगा उतना विखात पैदा। बोलत बोलत बढ़े विकारा। बोलो, बोलत बोलत बड़े विकारा। जितना हम ज्यादा बोलेंगे उतना विकार बढ़ेगा, बहस बढ़ेगी। आप देखोगे कई लोग अच्छे भले बैठे रहते हैं, बैठे बैठे आपस में लड़ पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, फोन पे लड़ पड़ते हैं। क्षमा करना, मुझे नहीं पता आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, पर आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। जब बच्चों की नई नई सगाई होती है, फोन पर सारी सारी रात बात करते हैं, उन बातों के ही चक्कर में न जाने कितने रिश्ते टूटे। आपको ये पता पड़ा है? ऐसा कैसे हो गया? किसके कारण हुआ? तो व्यर्थ की बात है। अजाई गाली न गाली, व्यर्थ न गालाओ। कम बोलो मीठा बोलो, कम बोलो मीठा बोलो और धीमा बोलो। अपने स्वर को संभालिए, ये वाणी में बहुत बड़ा जादू है। तू जब भी मुँह से बोल, तू जब भी मुँह से बोल, तो मीठा मीठा बोल, तो मीठा मीठा बोल। पर बोल भी ऐसे बोल, पर बोल भी ऐसे बोल, जो लागे वो अनमोल, जो लागे वो अनमोल। सुनिएगा इस भजन की आखिरी लाइन, जो काम न तू कर पाए, जो काम न तू कर पाए, तेरी वाणी वो कर जाए, तेरी वाणी वो कर जाए। हमारी वाणी में वो मिठास हो, जो काम हम न कर सकें हमारी वाणी से वो काम हो जाए। याद रखिएगा, चुप रहने से दो बड़े फायदे होते हैं, बहुत बड़े फायदे होते हैं। कहीं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहला फायदा होता है, अगर आप चुप हो जाते हो तो आप झूठ नहीं बोलते, अगर आप चुप रहते हो तो आप झूठ नहीं बोलते, और दूसरा फायदा, जब आप चुप रहते हो तो किसी की कंप्लेन भी, नहीं करते, निंदा भी नहीं करते। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप मुंह से तो चुप हो जाओगे, पर मन में अगर चलता रहा तो चुप रहने का कोई अर्थ है? हाँ? फिर वो बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा। फिर पता है, जब आप किचन में जाओगे ना, फिर आप तो मौन हो गए, फिर बर्तन बात करना शुरू कर देंगे। वो गिलासन जा आवाज़ ईंदा, कोप बसिन जा आवाज़ ईंदा, खीर कढ़ी वेंदो, बाटले जे मथां ढक जो आवाज़ ईंदो, पाणी लोटीअ जी भरंदव उन जो आवाज़ ईंदो, कम वारी माई बासण ते वेठी हूंदी, उनखे सटे करे बासण ॾींदव। तो चुप बाहर से नहीं होना है, अंदर से होना है। याद रखिए, इतना बड़ा कोरोना आया, आकर के अब जा रहा है, हाँ? अभी लास्ट स्टेज पे खड़ा है। देखिए, इतनी बड़ी चीज़ आई, किसी में चेंज कोई आया, कोई बदला, किसी में कोई फर्क आया? जेके जिथे बीठा हुए उते जा उते ही बीठा है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि ऐसे भी गुजर गए लोग कि लाश को तक देख नहीं पाए। तो हमारे बोलने से कोई किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो मीठा बोलो, वाणी में ऐसी कशिश लेकर के आओ, वाणी में ऐसी मधुरता लेके आओ। मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, सुनोगे सब? कौन कौन सुनेगा? अच्छा, सुनने के बाद क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो जरूर बोलोगे हम सुनेंगे, हाथ तो उठा लिया, पर बताओ उस पर चलेगा कौन? चलोगे? वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। ये एक मैं आपको ऋण दे रहा हूँ, कर्जा दे रहा हूँ, ये कथा सुना करके कर्जा दे रहा हूँ, इस कर्जे को चुकाना उसके ऊपर चल कर। ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा गुड़ बनाता था, उसका गुड़ इतना बढ़िया होता था, इतना अच्छा होता था, हाई क्वालिटी का गुड़। उसका काम बहुत चलने लग गया, फेमस हो गया। अच्छी चीज़ तो फेमस होती है कि नहीं होती?
बहुत फेमस हो गई, उसका गुड़ सब लेने लगे। अब उसको देख करके उसके पड़ोसी ने भी गुड़ बनाना बोला, इसकी दुकान इतनी चल रही है, मेरी भी चलेगी। तो उसने सोचा इसके जितनी नहीं चली तो इससे आधी तो, आप सब समझ रहे हैं, इससे आधी तो चलेगी। तो उसने गुड़ बना करके बेचना शुरू किया। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कहिए हरे राम, हरे राम, कहिए सत्यनाम, सतनाम, कहिए वाहेगुरु। वाहेगुरु। अब जब उसने गुड़ बेचना शुरू किया तो उसके धंधे में थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना? पड़ता है ना, जरूर फर्क पड़ता है। देखो फर्क भले पड़ता हो, पर एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कोई किसी का नसीब ले नहीं सकता, नहीं सकता है, किसी में ताकत। एक बात ध्यान से सुनिए, खुद भगवान भी आपका नसीब चुरा नहीं सकता, भगवान भी नहीं चुरा सकता। लिखा है तो भगवान को भी आपको देना पड़ेगा। ये नियम किसका बना हुआ है? भगवान का ही बना हुआ है। अब काम धंधा आधा हुआ तो ये गुड़ का जानकार था, इसने उस व्यक्ति से गुड़ मंगवाया, चेक किया तो क्या तो गुड़ इतना फीका है, दिखने में गुड़ कलर बड़ा सुंदर पर खाने में इतना फीका, और लोग ले रहे हैं। जो मुझसे लेते थे वो भी उससे ले रहे हैं। क्या लोगों को पता नहीं पड़ता क्या कि गुड़ की क्वालिटी क्या होती है? ये रो रहा था, तो ये श्री राम, थोड़ा जोर से बोलो ना, श्री राम, ये वाहेगुरु। वाहेगुरु। तो ये रो रहा था तो उसकी बेटी आई और कहा, पिताजी आप रो रहे हैं? कहा, बेटा ऐसी ऐसी बात है इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। तो बेटी ने अपने पिताजी को रोते हुए देख कहा, पिताजी एक बात कहूँ, आप बुरा नहीं मानना। बोलो, नहीं बेटी, पिताजी आपका गुड़ बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का है, मैं खुद जानती हूँ। उसका गुड़ भी मीठा नहीं है, सिर्फ रंग अच्छा है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। आप जब गुड़ बांटते हो, बेचते हो ना, तो सबको बोलते हो मेरी चीज़ एक नंबर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो लोगों को गुड़ से ज़्यादा वाणी में गुड़ होना बहुत पसंद है। कहिए श्री राम, श्री राम। आप घर में गुड़ का फुल्का भले मत खिलाओ, मैं आपको कहूँ सच्ची बात है, आप घर में मिर्ची का फुल्का खिलाओ पर मुख में गुड़ रखो। पर आप भले चाहे खाने में गुड़ रखो पर मुंह में मिर्ची रखोगे तो आपको कभी भी सम्मान मिलने वाला नहीं। न जाने कितने दुकानें हमने बर्बाद होते देखी, धंधे बर्बाद होते देखे, घर बर्बाद होते देखे, क्योंकि मुंह में गुड़ नहीं है। बेटी ये तो क्या कह रही है? हाँ पिताजी, वो जब सामान बेचता है तो सबको बोलता है अगर आपको गुड़ अच्छा नहीं लगे तो वापस कर देना, मैं आपको दूसरा इससे अच्छी क्वालिटी का गुड़ ला करके दूंगा। और गुड़ देने के बाद वो एक डली अलग से रख करके कहता है ये लो गुड़, अपने बच्चों को खिलाना। और आप कोई बोले थोड़ा सा गुड़ और दो, खा करके देखें, फ्री का नहीं है, पहले लो फिर मिलेगा, तो लोगों को बड़ा दुखता है। अब आप समझ गए वाणी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। मुंह के, अब ये जप साहब को रोज पढ़ते हैं, ये जपजी साहब का वचन है, फेर के आगे रखिए, जित जिससे दरबार। मुंह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। मुंह से ऐसे वचन बोलो कि सुनने वाले के मन में आपके लिए प्यार उत्पन्न हो जाए। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम, हरे राम। तो अपनी वाणी में हम कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब हमारी वाणी में क्या सुधार होगा, अब हम क्या सुधरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सुधरना चाहें तब सुधर सकते हैं। बोलो मैंने क्या कहा? जब हम सुधरना चाहें तब सुधर सकते, और हम सुधरना नहीं चाहें तो नहीं सुधरेंगे। चाहे कितने भी बहाने कुछ भी कर लें, कोई भी आ जाए, हमें सुधरना ही नहीं है तो हम बिल्कुल भी फिर हम बहाने बनाएंगे। इसलिए संकल्प लो कि हमें चेंज तो होना है ना? क्या होना है? चेंज होना है। देखो
दूसरे की शांति के जीने के लिए बाद में आप मीठा बोलना शुरू करो, माफ करना शुरू करो, भजन करना शुरू करो। आप देखोगे दूसरों में कोई परिवर्तन नहीं, पर हाँ मुझ में चेंज आ रहा है। कौन सा चेंज? अब मन शांत हो रहा है, इतनी उथल पुथल नहीं हो रही। याद रखिएगा, बाहर अगर तूफान चलेगा ना तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हो, पर अगर आपके मन में तूफान उठने, विचारों के, चिंताओं के शुरू हो जाएंगे ना, तो उसको कोई भी थाम आपके अलावा नहीं सकता। इसलिए हरि का भजन करो, अपने मुख से राम बोलो, जहाँ वाणी खुलना चाहिए वहाँ खोलो, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ चुप रहो। आइए, समय हो चला है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे साथ भजन करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो ना, यहाँ पर खुलना चाहिए वाणी। आसन से हमारी भी आप सभी को दुआ है, प्रभु परमात्मा आपके जीवन में भजन का प्रादुर्भाव हो, आपके जीवन में मंद मुस्कुराहट आए, आपकी वाणी में ओज मिठास आए। जैसे आप घर गृहस्थी को इतनी कुशलता पूर्वक से चला पाएँ, जैसे चाबी से ताला खुल जाता है, हथौड़े से भी खुलता है पर टूट जाता है, हथौड़े से फिर दोबारा ताला कभी भी इस्तेमाल खुल तो जाएगा पर इस्तेमाल। हाँ, तो क्रोध है हथौड़ा और मीठी वाणी है चाबी। और देखो, आप देखोगे पर्स से ज़्यादा व्यक्ति चाबी संभालता है, ऐसा है कि नहीं? चाबी को कितना संभाल के रखते हैं। पहले तो माताएं बहनें चाबियों का गुच्छा पाण सां गॾु ई रखंदियूं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नुंहुं पुत्र घोट धणी परे समय तो समय पर चाबियूं मूं सां ई गॾु वेहंदियूं, मूं सां गॾु उथंदियूं। कहिए जय श्री। ताले उससे खुलते हैं ना। तो जिस दिन आपको मीठी वाणी की महिमा पता पड़ जाएगी ना, उस चाबी की तरह ही मीठी वाणी को संभाल के रखोगे। कहिए जय श्री। जय श्री। और देखो, चाबी को कैरी करना भी इजी है, हथौड़े को कैरी करना है इजी। बटुओं में विझी रखी सघंदा आहियो, ये पर्स टंगे उनमें हथौड़ो विझो, बटुओं जी ॾंगूं बाहें भॼी पवंदियूं, हेठी किरी। हाँ या ना? क्रोध भी ऐसा ही है, क्रोध हथौड़े के जैसा है, संभाल पाओगे क्रोध को? बड़ी मजे की बात, अब जब क्रोध करोगे ना तो एक न एक दिन डॉक्टर आपको मेडिसिन देकर कहेगा, देखो मेरी गोली आपको 10% फायदा करेगी, पर आप क्रोध नहीं किया करो, आपका बीपी हाई हो रहा है, क्रोध न करना, उससे 90% फायदा पड़ेगा। ध्यान से सुनो, या तो डॉक्टर की सुन लो या तो संतों की सुन लो। डॉक्टर तब आपको बोलेगा जब स्थिति बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, और संत आपको स्थिति बिगड़ने से पहले ही आगाह करते हैं। जैसे माँ अपनी बेटी को
ससुराल में जाने से पहले ही प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, उसको समझाती है, क्योंकि माँ है ना। कहिए हरे राम। हरे राम। और सहेलियाँ, क्या होता है काम करने से, चलो घूमते हैं, मम्मी को बोल देना कॉलेज का कुछ काम था, पढ़ाई का कुछ काम था, फिर बाद में बहुत वो लोग पछताते हैं। इसी प्रकार से बाद में क्रोध करके पछताओ, उससे अच्छा अभी से ही देखो। जब कोई गुजर जाता है तो कहते हैं नहीं शांत हो गया, क्या बोलते हैं? शांत। सुना है कि शब्द आपने, क्या बोलते हैं? शांत हो। शांत हो गया, है ना। फिर शांत हो गया तो क्या बोलते हैं? इसके लिए अब बुरा मत बोलो, क्योंकि ये क्या हो गया? शांत। तो आप जिए रहे शांत हो जाओ। आप जिए रहे शांत हो जाओगे ना, तो भी आपके लिए कोई कुछ भी बोलेगा, बाबा ये शांत थी और इन्हें दिलाए कुछ बुरो। अच्छा, कहिए हरे राम। हरे राम। कहिए श्री राम। श्री राम। कभी कभी मूवी में आप देखते हो, कोई एक्टर, कोई हीरो पहले विलन होता है, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशंस, टर्म्स आते हैं, फिर वो विलन का काम छोड़ करके, हाँ, डेविल के काम छोड़ के एंजल के काम करना, फिर उसका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा पड़ता है। हाँ या ना? तो आज से संकल्प लो, आज के बाद हम डेविल के काम छोड़ करके एंजल के काम करेंगे। क्रोध करना बंद, मीठा बोलना शुरू, है ना, कम बोलना शुरू, हो सके तो नहीं बोलेंगे, और भजन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। किसकी मात्रा? भजन की मात्रा। तो आइए मेरे साथ ही शुरू कीजिए भजन की मात्रा। सब जने मन को एकाग्र करके, कमर सीधी, कलाई घुटनों पे और नेत्र बंद।